दोस्तों, रात का वक्त था। सड़क पर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच एक अजीब सी रोशनी चल रही थी। ये रोशनी बिजली की नहीं थी, ये रोशनी थी श्रद्धा की। मैं खड़ा था और मेरे सामने केला देवी की पैदल यात्रा करते हुए लोग गुजर रहे थे। कोई जवान था, कोई बुजुर्ग था, कोई बच्चा था। किसी के कंधे पर झंडा था, कोई ढोल की ताल पर चल रहा था, कोई बिल्कुल चुपचाप बस एक नाम जपते हुए रात को चीर कर आगे बढ़ रहा था। रात उनके लिए रुकावट नहीं थी दोस्तों, थकान भी थी शायद, लेकिन उनके कदम थकान से बड़े थे। मैं उन्हें देख रहा था और समझ रहा था, यात्रा सिर्फ रास्ते की नहीं होती दोस्तों, यात्रा अंदर की भी होती है। हर कदम पर कोई अपने मन की इच्छा लेकर चल रहा था, कोई शुक्रिया कहने जा रहा था, कोई दुख हल्का करने जा रहा था। और मुझे लगा ये जो रात में चलने वाले यात्री है ना, ये सिर्फ मुसाफिर नहीं है, ये कहानियां हैं जो अपने पैरों से विश्वास लिख रही है। प्रवीण हिंगोनिया यात्रा ग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 करेक्टर हंट का यह ऑब्जर्वेशन मुझे सिखा गया कि कभी कभी सबसे गहरी कहानी भीड़ में नहीं, चलती हुई श्रद्धा में मिलती है। और जब लोग रात भर चल सकते हैं सिर्फ एक आस्था के लिए, तब समझ में आता है दोस्तों, हमारा भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये विश्वास की चलती हुई कहानी है। दोस्तों, आज यात्रा ग्राम का दिन है 73 और तारीख है 13 मार्च। और देखते ही देखते आज मैं सुबह से लगा हुआ था, आज हम शाम को ऑब्ज़र्व करने निकलेंगे। आज सुबह से मैं अपने सारे कैरेक्टर्स जो मैंने खोजे हैं इन 73 डेज़ में, उन सबको खंगाल रहा था, उन सबको पढ़ रहा था, उनको रिफ़्रेश कर रहा था, उनके जो छोटे-छोटे सिनॉप्सिस लिखे मैंने, उनको देख रहा था। तो मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील हुआ कि यार मतलब ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ 150 कैरेक्टर जो मैं करने जा रहा हूं, जिनकी मुझे एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी लगी, जिनका मतलब मुझे कहानियों का बीज बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छे से पॉलिश करूंगा मैं। एक बार जब ये मेरी यात्रा ख़त्म हो जाएगी, मेरी यात्रा ग्राम जब ये इस साल के एंड में हो जाएगा, तब मैं बैठ के अच्छे से उसको पिरोऊंगा, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और जिन लोगों ने मुझे अपने जीवन के अंश, अपने जीवन की जो कहानी बिना सोचे समझे यात्राग्राम के साथ जुड़कर, मेरे साथ जुड़कर जो अपनी कहानी मुझे सौंपी है, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसे मेरे भारत में बहुत अच्छे से पिरोऊँ। अगर आपने नवरस कथा को आज नहीं देखी है तो आप देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। 9 छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, 9 मेरे अलग रूप हैं, तो आप प्लीज़ देखिए, तभी आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। 999 जो कैरेक्टर मैं करूँगा। आई एम सो मच एक्साइटेड, आई एम फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरा हुआ हूँ। और आज मुझे पहली बार है ना, ऐसे ना गुदगुदी हुई कि है ना, फटाफट 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 दिन बीते यार, जल्दी से ये दिन ख़त्म हो और मैं पहुँचूँ अपनी तैयारी करने में। क्योंकि एक फ़िल्म मेकर, एक जो राइटर होता है, एक डायरेक्टर होता है, जो एक्टर होता है, जो कि मैं हूँ, फुल नेपोटिज़्म है, सब कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो वो अंदर से बच्चा सा होता है,
उसको जैसे आपने देखा होगा कि जब स्कूल खुलते हैं बच्चों के, आप सबके बच्चे होंगे, और जब आप स्कूल जब खुल रहे होते हैं तो नया बैग लेके आते हैं, नई पुस्तकें लेके आते हैं, नया ज्योमेट्री बॉक्स होता है, नया टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल, हर चीज़ नई, ड्रेस नई, तो कैसे एक्साइटमेंट होती है कि यार मज़ा आएगा स्कूल में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही मेरे पास अब तक, मेरी एज 48 है, अब तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था अपने जीवन में, जो मैं ऑब्ज़र्व करता आ रहा था वो तो ठीक था। लेकिन ये जो यात्राग्राम के दौरान जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, लोगों को जो मैंने खंगाला, लोगों ने जो मुझे अपना समझ के अपनी कहानियाँ दी, उससे मुझे आज वो स्कूल वाली एक्साइटमेंट हुई। तो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट आप भी फ़ील कर पा रहे होंगे कि यू फ़ील, आई फ़ील, मैं फ़ील कर रहा हूँ तो आप भी फ़ील कर रहे होंगे। तो बस बढ़िया है, आज हमारा काम हमने डन किया, तो अब आगरा निकलते हैं। आगरा की शाम को खंगालते हैं, रंगीन बनाते हैं, हमारे कैरेक्टर को ढूंढते हैं और उनको जानते हैं, उनकी इंटरनल एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन। यस दोस्तों, आज हम रुक रहे हैं हमारे मैनेजर प्रणय के घर पर। तो प्रणय ने कहा कि आज हमारे घर रुकिए, क्योंकि कल सुबह फतेहपुर सीकरी निकलना था। तो मैंने कहा यहाँ से बड़ा शॉर्ट पड़ेगा इनके घर से, और रात को हम बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट करेंगे। तो आज हम नाइट आउट कर रहे हैं प्रणय के सौजन्य से। ये तो आपने ये मौका दिया है। जी जी, इससे ये नाइट आउट कर पाएंगे हम। हाँ जी हाँ जी। मैं आपको कुछ लोकल लाइक रिचुअल से आपको रूबरू करवाऊंगा आज रात। अरे वाह। ये चलता क्या है, यहाँ होता क्या है, आप आगरा आए हो, राइट राइट। यहाँ के लोग कैसे खुश रहते हैं, हाँ जी। कैसे इनकी ये अपने देवी देवताओं में मान्यता रखते हैं, हाँ जी। और क्या करते हैं इनके लिए। ओके ओके, ये मैं आज आपको बताऊँगा। ग्रेट। तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, बने रहिए। आगरा की रात आपके नाम। आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, तो मैंने आज पूरा दिन अपना काम निपटाया, कंप्लीट किया, और अब हम करेंगे ब्लॉगिंग रात में। यस। ये क्या है कि आप आए हो, आपका पानी इतना बदला है, तो थोड़ा सा आप भी मतलब जी। कंटिन्यूअस मतलब अपनी बॉडी को करेंगे तो आप भी हो जाएंगे ना। हाँ हाँ, मैं मेरे को जी, टाइम है। हर 10 दिन में एक दिन थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी है। लाइट ब्लॉगिंग है, वहाँ पे लोग पैदल जाते हैं, मतलब ऐसे ये देखिए सारे लोग पैदल चल रहे हैं, ये दूर दूर तक पैदल जाते हैं और वो करते हैं। नमस्ते सर। अरे मुरारी भैया कैसे हैं? बढ़िया है साहब। भैया इसके उपाध्यक्ष हैं इस पूरे समिति के। अच्छा, वाह वाह वाह। ये इनकी टीम है सब। सर बताइए कुछ। ये माँ कैला देवी का हाँ। प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, हाँ, भक्तगणों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। तो ये सारा आयोजन आप करते हैं? हाँ, हमारी कमेटी है आप और हम। ओके, आप और हम। आप और हम। वाह, कमेटी का नाम बहुत अच्छा है, आप और हम। हाँ, ये सब मिलके कराते हैं, साथ है। और आप और हम चाहें, आप और हम चाहें तो पूरी व्यवस्था बदल सकते हैं पूरी दुनिया की, है ना? यस। तो आप और हम चाहें तो पूरे हिंदुस्तान को खूबसूरत बना सकते हैं, सोच खूबसूरत बना सकते हैं। उसी खूबसूरत सोच को बनाने के लिए मैं निकला हूँ यात्राग्राम के लिए। मैं एक एक्टर हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। मैंने एक फिल्म बनाई नवरस कथा कुलाज, जिसमें मैंने 9 रोल किए, और अब मैं निभाने जा रहा हूँ 999 रोल। उस 999 रोल के लिए मैं पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूँ। अभी आगरा में हूँ, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो क्या आप सब लोग मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताएंगे? यस यस। बोल कैला मैया की जय। वाह, बोल कैला मैया की जय। जाते हैं, हर साल जाते हैं। अच्छा, जाते हो? बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, बहुत मजा आता है वहाँ पे जाने में। पैदल चलते हो? हैं? पैदल पैदल चलते हैं पूरी के, कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। वाह, खाने पाने की कोई दिक्कत नहीं होती है, पैदल चलते हैं, माता रानी की कृपा से कोई दिक्कत नहीं होती कोई पैरों दिक्कत में नहीं। भी। आप बताएं, आप भी जाते हो? नहीं भैया, 3 साल से नहीं गया। 3 साल से नहीं गए, क्यों? अब ऐसे ये सब जय। सब्सक्राइब करो प्रवीण इंगोनिया विजन। बोलो केला मैया की जय। स्टार्ट हो चुका है हमारा प्रवीण इंगोनिया विजन। मैया की जय। प्रणय के सौजन्य से बलवीर की जय।
बोल प्रवीण इंगोनिया विजन चैनल की। तो दोस्तों, आप और हम कमेटी ने भंडारे का आयोजन किया है। तो आज रात को हमारा भंडारा हो रहा है और भंडारा खाना बहुत नसीब की बात होती है, बहुत शुभ बात होती है। तो मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मैं जगह जगह का भंडारा मुझे खाने को मिल रहा है। और मेरी कोशिश भी यही रहती है भैया कि मैं जिस जगह पे हूँ ना, जैसे हरिद्वार में था तो मुझे एक भंडारा मिल गया, ऋषिकेश में था तो वहाँ मिल गया। ये हमारे चौधरी साहब है फूफा जी। वाह फूफा जी, फूफा जी और हमारे सारे लोगों को हम जाने। तो हमें पुरस्कार में मिली है कुल्फी। बोलो कैला मैया की जय। जय। परिवार की जय। की जय। कैला मैया की जय। था ना? हाँ। ये है भैया, आपका शुभ नाम? बॉबी यादव। बॉबी जी। तो बॉबी यादव जी, अगर मैं आपके जीवन को जानना चाहूँ, आपके जीवन की वो कौन सी घटना रही होगी, वो कौन सी ऐसी परिस्थिति, ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपके जीवन को पलटा, जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लेके आया? ये कार्यक्रम से संबंधित? नहीं, आपके जीवन से संबंधित। जीवन से तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन कार्यक्रम के संबंधित कह सकते हैं कि हम यहाँ पैदल आते थे। अच्छा। पैदल जाते आते हमको अच्छा लगा, फिर हम बुल्लन भाई आएंगे, पहले बुल्लन भाई इधर आओ, लाओ ये हमारे नहीं आइए आइए जो संग में आए थे पहली बार, नींव रखने आए थे, एक हमारे मित्र होते वो है नहीं सब। अच्छा अच्छा अग्रवाल। अच्छा। तो यहाँ हमको आगे जगह देखे थे, वो जगह अच्छी लगती है। जो मंदिर देख के हमको इतना अच्छा लगा कि मंदिर है। यहाँ शुरुआत करी पहली बार पानी की और लाई चने की। अच्छा। लाई चने के हिसाब से चलते चलते सबका सहयोग मिला, गाँव वालों का बहुत ज्यादा। और हम जो यहाँ से नाई जोड़ने बिलोंग करते, वहाँ के लोग भी जोड़े हमसे कि ये काम करते हो तो हम भी सहयोग देंगे। और उनकी कृपा से आज कदम 25 साल से ज्यादा हो गए और ये कार्यक्रम दिन दूना रात चौगुना हो रहा था। बॉबी जी का जो बोलने का तरीका मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जो बोलने का उनका लहजा है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैं आपको निभाना चाहूँगा। आप एक बार बोलिएगा। बोलिए, आप जो आप कहेंगे वो बोलूँगा, बताओ आप क्या जो आप बोलेंगे कहेंगे। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ और 3-4 दिन जब इनको देखूंगा मैं इनको पूरा पिरोने की कोशिश करने लग जाऊंगा। खैर, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है, 2027 तक मतलब मुझे पूरे 999 कैरेक्टर करने हैं, आप लोगों को दिखाना है। और 2026 सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। तो मुझे बॉबी यादव जी बड़े इंटरेस्टिंग लगे। और बॉबी यादव जी, मैं आपको निभाऊंगा 2027 में। आप अपने आप को देखना चाहेंगे 2027 में? आप चाहेंगे तो जरूर देखेंगे। यस। तो आप मेरे अंदर आप अपने आप को देखेंगे 2027 में, है ना? यस सर। मेरा प्रमोद कुमार। प्रमोद जी। प्रमोद जी, मतलब जैसे आपको पता है कि मैं एक्टर हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो आपकी कैरेक्टराइजेशन में बड़े इंटरेस्टिंग लगी। जैसे आप पान खा रहे हैं, हल्का सा ये गिर रहा है, स्माइल आ रही है, क्लीन शेव है, बाल सॉल्ट एंड पेपर है, ये सब मैंने कैप्चर कर लिया। लेकिन आप अंदर से कैसे हैं, इंटरनल कैरेक्टराइजेशन क्या है, वो मुझे जाननी है। आपके कुछ बातें बताइए और आपके जीवन की कुछ घटनाएं बताइए, जाके मैं आपको जान सकूं। और ऐसा कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आया? एक्चुअल में मैं काफ़ी टाइम से बिजनेस में ही रहा हूँ, मेरे को आफ्टर 25 ईयर्स हो गए जी। बट जो हमारी क्या है, हम 3 संस्था से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारा ये पदयात्री का कैंप है, हमारी एक करौली यहाँ पे। प्रमोद जी को आपने देखा, प्रमोद जी हल्का सा पान खाते हैं और क्योंकि पान मुंह में रहता है तो बोलने का तरीका चेंज जाता है। तो यही छोटी छोटी है ना कैरेक्टराइजेशन होती है, यही छोटे छोटे लहजे होते हैं, है ना? अब जब मुंह में पान रहेगा तो बोलने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, बात करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो छोटी चीज़ें हम जब डाल देते हैं, इसको कहते हैं मेकअप ऑफ कैरेक्टर। जैसे पान हमने खाया तो मेकअप किया, बोलने में मेकअप किया, तो ये मेकअप ऑफ कैरेक्टर हम निभाएंगे 2027 में। तो प्रमोद जी, आप अपने आप को देखना चाहेंगे 2027 में? बिल्कुल बिल्कुल। तो रेडी हो जाइए, आपको हम पिरोएंगे 2027 में। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रवीण इंगोनिया विजन। मैं चाहता हूं कि 999 कैरेक्टर जो मैं पिरोऊं उसमें पूरा भारत दिखे, थोड़ा आगरा दिखे, थोड़ा हिंदुस्तान दिखे, थोड़ा राजस्थान दिखे, थोड़ा गुजरात दिखे, थोड़ा उत्तराखंड दिखे। अब तक आज मेरा 73 डे है और इस 73 डे में मैं कम से कम 150 के करीब कैरेक्टर में शॉर्टलिस्ट कर चुका हूं। 999 की यात्रा है, अभी पूरे साल करना है। अभी तो खैर 2.5 महीने हुआ है, अभी
9.5 महीने और सफर तय करना है। तो जब 2027 स्टार्ट होगा और 2026 खत्म होगा, मेरे पास कहानियों का भंडार होगा। आज मुझे जो कहानी जानने को मिली, मुझे पता नहीं था केला देवी माता की ऐसे यात्रा होती है और इस तरह से ऐसे पूरा आप और हम एक वो है जो पूरा ये करती है संस्था है, जो मुझे मतलब ये अपना परिणय के थ्रू जानने का मौका मिला। तो थैंक यू परिणय, और थैंक यू आप सब लोगों का, आपने मुझे शेयर की अपनी जीवन की चीज़ें, और इनके जीवन की चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा 2027 में। आगरा को दिखाऊंगा 2027 में। आगरा के कम से कम 10 से 12 कैरेक्टर में डेफिनेटली फिरूंगा। और मेरा जो एक सबसे बड़ा मन वो है कि आदमी कितनी भी सेवा कर ले, कुछ भी कर ले, जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, उससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं किया उसने। वो तो है, सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उसकी सेवा करना हर आदमी का फर्ज है। अगर वो उसकी सेवा करेगा तो उसकी औलाद हमेशा उसकी सेवा करेगी बाप की। जी जी। और उन्होंने अपनी माँ की सेवा नहीं की तो औलाद भी आपकी सेवा नहीं करेगी। ये टिट फॉर टेट वाला इस समय है, वो गया कि 10 साल बाद में मिलेगा या अगले परसों हुआ। आपको जो आप कर रहे हो वो अभी ही मिलेगा आपको। हाँ हाँ हाँ।